न्यूज़ 20 में आपके साथ काजल सैनी। देखिए, आज असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार विजयदशमी का त्योहार है, जो कि बड़े देश में जो कि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ऐसा ही एक नज़ारा हमें जनपद मुरादाबाद के रामलीला में हर वर्ष देखने को मिलता है, जहाँ पर लगभग 100 वर्षों से यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता है। और जबकि दशमी के दिन यहाँ पर रावण का दहन किया जाता है और हर वर्ष असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार मनाया जाता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामलीला ग्राउंड में और यहाँ का जो नजारा है वो बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ पर जनपद मुरादाबाद के साथ साथ अन्य कई जिलों से लोग यहाँ पर रावण दहन देखने के लिए आते हैं। और जबकि रावण जो है वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है जनपद मुरादाबाद का, क्योंकि यहाँ पर 70 से 80 फीट का रावण जो है वो बनाया जाता है। साथ ही साथ पुलिस व्यवस्थाओं की बात अगर करूँ तो जनपद मुरादाबाद की रामलीला ग्राउंड की रामलीला के लिए जो यहाँ की तैयारियां हैं वो लगभग 1 से 2 महीने से तैयारियां जो है वो शुरू होने लगती हैं। यातायात की व्यवस्थाओं की बात करूं तो पुलिस प्रशासन यातायात की व्यवस्थाओं के लिए दुरुस्त रहती है। आज दशमी के दिन यहाँ पर यातायात की व्यवस्थाओं को देखरेख करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली थी। उसके लिए रूटों को डाइवर्ट कर दिया था। जितने भी बड़े वाहन थे उनको रामलीला के ग्राउंड के आसपास जितने भी रूट है वहां थे उनको बैन कर दिया था। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए सिर्फ उन रास्तों को खोला था। साथ ही साथ जो भी रामलीला ग्राउंड के पास में यहाँ पर कपूर कंपनी का पुल है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए वो खोला गया था। मेरे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी यानी जनपद मुरादाबाद के जिलाधिकारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस वक्त मौजूद है, जो कि रामलीला ग्राउंड का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ राजनीति से जुड़े जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे मेरे आप देखें तो किस तरह से नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल जी भी यहाँ पर मौजूद है। और पीछे इस तरफ का नजारा मैं आप दिखा दूं तो जितने भी वीआईपीज हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि नगर महापौर विनोद अग्रवाल जी की बहू भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पगडंडी है वहाँ पर झांकियां निकलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले श्री राम ने अपनी सेना के साथ पुल पर चलने के बाद में जो परिक्रमा की थी उस तरीके की परिक्रमा का रिवाज यहाँ पर है। तो उसी तरह से पिछले 1 घंटे से यहाँ पर परिक्रमा का दौर चल रहा है। अलग अलग तरीके की झांकियां यहाँ पर निकाली जा रही हैं, जैसे एक रथ पे श्री राम की झांकी, दूसरे पे रावण, तीसरे पे श्री गणेश की झांकियां निकलती हुई नजर आ रही हैं। जनपद मुरादाबाद की रामलीला मैदान में उस समय एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माने जाने वाले दशहरा पर्व का समापन राम रावण का युद्ध के बाद रावण दहन के साथ किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने ग्राउंड का निरीक्षण कर रावण दहन तक सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान जनपद मुरादाबाद व आस पड़ोस के जिलों से भारी संख्या में लोग रावण दहन व मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे। हजारों की संख्या में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मन रामलीला मैदान में जाने माने कलाकारों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। आपको बताते चलें कि वर्ष 2019 में आई कोरोना महामारी के बाद से यहां पर मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा था। इसी कारण अब यहां लोगों में रामलीला को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शाम 7 बजते ही रामलीला मैदान लाइन पार में लोगों की भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद रामलीला के माध्यम से राम और रावण के युद्ध का मंचन किया गया। मंचन में दिखाया गया कि लंकापति रावण अपने दरबार में उदास बैठकर सोच रहा है कि अब युद्ध में कौन से महारथी को भेजूं और कौन सी ऐसी चाल चलूं जिससे शत्रु परास्त हो। तभी उसे अपने भाई अहिरावण की याद आती है। वही अहिरावण को बुलाता है और राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल ले जाने के लिए कहता है। रावण कहता है कि राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा दी जाए। वह ऐसा ही करता है, लेकिन हनुमान पाताल में पहुंचकर उसकी सारी योजना फेल कर देते हैं और अहिरावण का वध कर देते हैं। अब रावण अपनी बची हुई सेना के साथ मैदान में आता है और राम और लक्ष्मण से युद्ध करता है। युद्ध देखने के लिए आए सारे देवता आसमान में राम और रावण का भयंकर युद्ध देखने आते हैं। राम बार बार रावण को मारने के लिए प्रहार करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। तब विभीषण उनको सलाह देता है कि रावण की नाभि में अमृत है और आप अग्निवार से अमृत को सुखा दें, तभी इसका अंत होगा। जिसके बाद राम ऐसा ही करते हुए रावण का वध कर देते हैं।
जिसके बाद 9:30 पर लाइन पार में 100 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के पुतले का दहन होते ही रामलीला मैदान जय श्री राम के उद्घोष में गूंज उठा। रावण का पुतला गिरते ही लोग उसकी अस्थियां उठाने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह लोगों की भीड़ को काबू किया। सभी ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। जनपद मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल जी, चलिए सर क्या कहना चाहेंगे आज विजयदशमी के पावन पर्व पर समस्त महानगर वासियों को बधाई। बहुत प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना है? बहुत बढ़िया व्यवस्था नगर निगम ने की है। पूरे मैदान में मिट्टी का भराव, साफ सफाई, टॉयलेट की व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था नगर निगम ने की है। पुलिस और प्रशासन ने बाकी कार्यों को अंजाम दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम बाइक चलाते हैं, हमें ज़िंदगी मौत से डर नहीं लगता। कितने समय हो गया आपको? हमें 2 साल हो गए चलाते हुए। आप कितने लोग हैं यहाँ? हम 4 लोग हैं बस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? संभल के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपके जो कोई घर से भी काम तो करता है? नहीं, खाली हम 4 लोग हैं यहाँ पे। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता डर, ना मौत से ना जिंदगी से, किसी तरह नहीं लगता। कितना कितना करते हैं? सब कर लेते हैं, आपको ये हिम्मत कहाँ से मिलती है? बस ऊपर वाले की देन है। बस क्या करें, ये मौत के घूम में सीखे हैं बस। कितने समय हो गया आपको करते हुए? 2 साल हो गए चलाते हुए और 3 महीने में 2 महीने में सीख गए थे। अभी तक आप कहाँ ये वो मौत पर लगा चुके हो? 2 साल बहुत बहुत दूर गए हम तो। कहाँ पहुँच जा चुके कहते अब नाम की तो पता नहीं, खाते रहने मेला पता भूल जाते हैं हम, क्या करें। मुरादाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया है मुरादाबाद की जनता, और क्या हो? है यहाँ पर हमारे। कितने दिन से लगा हुआ है आपको ये? ये 1 हफ्ता हो गया लगे हुए। अच्छा, कितने दिन तक और लगेगा? ये अभी 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 9-10 को। धन्यवाद। ओके।